देखो, मैं अपनी बात शुरू करूंगा मेरी कहानी से। आपको सबको मालूम है ना, कभी मैं भी डायरेक्ट सेलर था, नेटवर्किंग करता था। मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी 1998 में, 1998, यानी आज से लगभग 23 साल पहले। 23 साल पहले जो मेरी स्टोरी है वो ये है कि मैं एक बहुत ही इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 23 साल पहले ट्यूशन पढ़ाता था फिजिक्स की, IIT मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ाता था, और छोटा सा एक कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। एक कमरे के मकान में किराए में 7 लोग रहते थे। उस समय मेरा एक पड़ोस में दोस्त रहता था। वो मुझे एक कंपनी में प्रेजेंटेशन दिखाने ले गया। उसने मुझे बोला, यार पैसे कमाने हैं। मैं कहा, कैसी बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत है तो पैसे की जरूरत है। छोटे छोटे सपने थे कि कोई अपना छोटा सा घर हो जाए, कोई एक छोटी बाइक हो जाए। पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। तो उसने मुझे बोला, पैसे कमाने हैं, एक बहुत बढ़िया काम है। मैं कहा, हाँ यार कमाना चाहता हूँ, बता क्या काम है। कहता ऐसे नहीं, बड़े भैया मेरे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलके एक साथ वो काम कर सकते हैं, तो कल अपना तैयार रखिए, उनके ऑफिस चलेंगे। मैं कहा ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा। तो अगले दिन वो मुझे ऑफिस में ले गया, जहाँ पे 300-400 लोग काम कर रहे थे। सबने टाई लगा रखी थी, पैंट शर्ट, फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक माहौल। और वहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू हुई। उस कंपनी का नाम था जापान लाइफ। पता नहीं आप में से किसी ने उसका नाम सुना है? कितने लोग हैं जिसने उस कंपनी का नाम सुना? बहुत। आज वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, पर उस समय वो भारत में पहले 2 ही कंपनियां थी, एक एमवे और एक जापान लाइफ। उस कंपनी का सिर्फ एकमात्र एक ही प्रोडक्ट था उस समय। उसके 3 वर्जन थे, पर एक ही प्रोडक्ट था, और वो प्रोडक्ट था गद्दा, मैट्रेस। उसमें गद्दे के 3 मॉडल थे। उसमें जो सबसे सस्ता गद्दा था वो 72,000 रुपए का था, 1998। मैंने वो पूरा सेमिनार देखा, प्रेजेंटेशन देखी। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने स्टेज पर खड़े होकर शेयरिंग करी। वो बड़े नॉर्मल और आम लोग थे। कोई कह रहा था मैंने 2 लाख रुपए महीना कमाया है, मैं कोई कहता था 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, कोई कह रहा था 3 लाख महीना कमा रहा हूँ। 1998 में कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब जब वो लोग शेयरिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा था पता नहीं है सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या है। दुनिया भर के सवाल चल रहे थे, लेकिन उस समय पहली बार मुझे जिज्ञासा हुई कि कुछ हो रहा है। वहां पे कुछ लोग हमारे मोहल्ले वगैरह के भी थे, कुछ लोग जिन्हें मैं जानता था वो भी मिले। तो मैं हर एक को कोने में ले जाके पूछता था, यार ये सब सही है क्या, ये 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ये ठीक बोल रहे हैं? तो हर व्यक्ति मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता था, अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह आ गया, तो भाग्यशाली है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार है, और ये सब सही कह रहे हैं। 10-15 मिनट उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, समझाया। 2, 4, 6, 8, 16 सब ऊपर से निकल। उसके बाद जाके मेरे दोस्त ने अपने भाई की एक फाइल दिखाई मुझको। उस फाइल में उसके चेक लगे हुए थे। मुझे आज भी याद है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होता था उन दिनों, उसके चेक थे। ठीक। अब वो चेक देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी मन में डाउट था कि ये चेक भी असली है कि नकली है। एक बात थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई था वो, लेकिन फिर भी एक मन में था कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उसने और फाइल का पन्ना पलटा तो वहां बैंक स्टेटमेंट लगी हुई। उसने कहा, ये बैंक स्टेटमेंट चेक कर। जब मैंने वो देखा ना, और मैंने वहां देखा कुछ, मैं तो पढ़ा लिखा था, BSc ऑनर्स फिजिक्स कर रखी थी।
वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब मेरे मोहल्ले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे और वो सब ऐसे चेक लेके घूम रहे थे। तो बस मेरे मन में एक ही समझ में आया कि अगर यार ये लोग पैसे कमा सकते तो मैं भी कमा सकता हूँ। पर बड़ी समस्या क्या थी, वो थी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कितनी थी? 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग। उन दिनों ज्वाइनिंग चलती थी, जैसे हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग होती है, उन दिनों आप 72,000 रुपए का गद्दा लेके ही ज्वाइन कर सकते थे कंपनी में, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये कंडीशन थी उस कंपनी में। जब वो 72,000 रुपए की कहानी आई तो मेरी सुई थोड़ी ढीली हो गई। क्या 72,000 कहाँ से लाऊं? मैं घर गया रात को, मुझे नींद नहीं। वो 3-3 लाख के चेक, वो 2.5 लाख के चेक, वो सारे लोग, वो भीड़, वो ऑफिस मेरे दिमाग में घूमता रहा। फाइनली मैंने अपने मन को पक्का किया कि भाई अगर बिजनेस करना है तो मेरे को नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा कोई रास्ता है अमीर होने का, और 72,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ दोस्तों, मैं जिसने कभी ज़िंदगी में ब्याज पे कभी पैसा नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपना घर खरीदने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। ये मेरा अपना एक सिद्धांत है। मेरे फादर का ऐसा मानना है कि आपको ब्याज पे पैसा नहीं उठाना चाहिए। कितनी भी गरीबी रही, हमने ब्याज पे पैसा नहीं उठाया, मगर मैंने उस समय 40,000 रुपया ब्याज पे उठाया। आज तक पूरी लाइफ में एक ही बार पैसे उठाए ब्याज पे, और वो थे वो 40 रुपये वहाँ ज्वाइन करने, और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72,000 कितनी बड़ी रकम रही। आज से 21 साल पहले, 23 साल पहले 72,000 आज कितने के बराबर होंगे, कौन बता सकता? 7-8 लाख रुपए। सोच के देखिए, अगर आपको बोला जाए 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और उसके बदले मिलेगा एक गद्दा, मैग्नेटिक थेरेपी वाला मैट्रेस, वो मिलेगा। कितने लोग हैं जो आप में से रेडी हो जाएंगे? कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ? और वो लड़का जिसके घर में किराए का घर है और 7 लोग रहते थे। हाँ, और ये मेरी कहानी नहीं है। यहाँ पे एक और शख्स बैठा है, सरब जी, एक और शख्स बैठा है अभिषेक, करण भी है, ये भी जापान लाइफ में थे, मेरी डाउनलाइन पे थे। प्लीज और हम एक जैसे से, अभिषेक भी ट्यूशन पढ़ाता था, सरबजीत भी एक 7,000 रुपए की नौकरी करता था। मुझे आज भी याद है, एक मारुति कंपनी में सेल्समैन था, 7,000 की तनख्वाह थी, और इसको कहा जा रहा है कि 72,000 रुपये रेंज, यानी कि आज के हिसाब से 7-8 लाख रुपए रेंज। आप में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा कि 7-8 लाख रुपए। तो फिर मैंने कैसे हाथ खड़ा कर लिया था, या सरबजीत ने कैसे ज्वाइन कर लिया था, अभिषेक ने कैसे ज्वाइन कर लिया? हम सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, कैसे ज्वाइन कर लिया? कोई बता सकता है? वहाँ की एनर्जी, वहाँ का माहौल, वहाँ की शेयरिंग देखकर आपको लगा कि यहाँ से मैं भी बड़े पैसे कमा सकता हूँ। बहुत बड़े, काफ़ी करीब हैं। एक और हाथ खड़ा हुआ है। सर, मेरा नाम परमानंद कोटले है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जो आपने शेयरिंग किया उसके हिसाब से मैं कंक्लूज़न में आया हूँ कि आप ज्वाइनिंग एविडेंस और एग्जाम्पल को देख करके किए, और अपने आप को वहाँ पे पुट अप करके देखे कि जब इतने सारे लोग हैं, जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग जब 2-2, 3-3 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो शायद मैं भी 2-3 लाख रुपया कमा सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। बहुत सुंदर आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर, और यही सच भी था। थैंक यू। आप खुद को भी देख के समझिए। देखिए, मैं एक गरीब घर का बच्चा था, ना तो मैं प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन किया, ना मैं गद्दा देख के ज्वाइन किया। अगर गद्दा देख के ज्वाइन किया था तो गद्दे की कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें देखी, कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने सिर्फ चेक देख के ज्वाइन किया, माहौल देख के ज्वाइन किया, शेयरिंग देख के ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे रात को उनके 2 दूनी 4 दूनी 8 के सपने नहीं आ रहे थे, कुछ चेक्स के सपने आ रहे थे। वो लोग जो शेयरिंग कर रहे थे उनके सपने आ रहे थे, यार अगर ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता।
हम सब अपनी लाइफ में इसी तरीके से चलते हैं। आप सोच के देखिए, खाली ये तो डायरेक्ट सेलिंग की बात हो गई। हम अपनी लाइफ में कोई वैसे भी बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले में किसी ने कोई दुकान खोली वीडियो गेम की और वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गया, तो आप ये नहीं समझते कि वीडियो गेम कैसे चलता, आपको समझ में आता है इस बिजनेस से इसने पैसे कमा लिए, गाड़ी ले ली, मुझे भी कर लेना चाहिए। ऐसे होता कि नहीं होता? बाद में समझते हैं कि वीडियो गेम की दुकान कैसे चलती है, कैसे चलती है, लेकिन फैसला हम उसकी सफलता देख के लेते हैं। यस और नो? सेम मेरे साथ हुआ है और मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आप जितने लोग बैठे हैं, आप में ज्यादातर लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में आने का फैसला इसी आधार पर, एग्री और डिसएग्री। M फॉर मनी। हम सब लोग बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। पहले दिन ना तो किसी ने प्लान समझा था, ना किसी ने, और जिन्होंने प्लान समझा भी था वो भी शक कर रहे थे। आप सोच के देखिए, कोई आपके सामने कागज पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 करके लाइनें खींचता रहे और आपको बोले लगाओ जरा पैसे, आप लगाए? पहली चीज आप कहेंगे एविडेंस, क्या सबूत है जो तुम बोल रहे हो ठीक है? बोले क्या सबूत है जो तुम बोल रहे हो ठीक है? लेकिन जैसे कोई आपके सामने प्लान दिखाने की बजाय ये बोले कि मैंने देखिए भाई साहब, मैं गरीब घर का बच्चा था, मैं यहाँ से 3 लाख रुपए कमाता हूँ, ये रहा सबूत, ये रही मेरी गाड़ी, आप प्लान भी नहीं समझेंगे। आप कहेंगे भाई बता मुझे काम शुरू करना है ये वाला। एग्री और डिसएग्री? यही डायरेक्ट सेलिंग में होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एविडेंस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ऊर्जा का, एक्साइटमेंट का, एनर्जी का, टीम वर्क का, जोश का। जो जोश आप अभी दिखा रहे थे ना यहाँ पे, किसी को बुला लीजिए, कोई प्लान मत दिखाइए, सिर्फ ये एनर्जी दिखा दीजिए। यहां खड़ा कोई व्यक्ति अपना चेक दिखा दे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, उस व्यक्ति को बोलोगे ना तो प्लान समझ लो, कहेगा यार वो बाद में समझ लूंगा, पहले ज्वाइन करा, मुझे इस टीम का हिस्सा होना है, ऐसी जोशीली टीम का हिस्सा होना है, ऐसी एनर्जेटिक टीम का हिस्सा होना है, मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा होना है। ऐसे तो लोग पाए नहीं जाते बाहर। आप समझ रहे हैं?